कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं थ्योरी एग्जाम की, जो डिस्टेंस और प्राइवेट कैंडिडेट्स के होने वाले हैं यूजी पीजी एनुअल सिस्टम के। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक एक गाइडलाइंस बताऊंगा। आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इन गाइडलाइंस को अच्छी तरह से नहीं समझा तो आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक गाइडलाइंस अच्छे से समझा सकूं। तो आप देख सकते हैं, द वाइस चांसलर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ यूजी पीजी एनुअल सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्सेज एटसेट्रा कमेंसिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 10 अगस्त 2021 ऑनवर्ड्स। तो देखिए, ये केवल डिस्टेंस या प्राइवेट के लिए नहीं है। अगर कोई डिप्लोमा कोर्स का एग्जाम है या अन्य कोई भी एग्जाम है जो 10 अगस्त 2021 से शुरू हो रहे हैं, उन सब के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। तो चलिए पहली गाइडलाइंस देखते हैं। द थ्योरी एग्जामिनेशंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ यूजी पीजी एनुअल सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्सेज एटसेट्रा कमेंसिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 10 अगस्त विल बी कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड। तो देखिए, पहले ही जो पॉइंट है उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि जो ये एग्जाम है 10 अगस्त से शुरू होने वाले, ये ब्लेंडेड मोड में होंगे। ब्लेंडेड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ये एग्जाम होंगे। द डेट शीट्स ऑफ ऑल द कोर्सेज क्लासेज आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो देखिए, जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है पहले ही, और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर बताया भी है कि कब कब कौन से क्लासेस की डेट शीट जारी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। The concerned result branch will ensure that the roll numbers are uploaded on the university website at least 1 week before the commencement of examination, along with necessary instructions to the students for the examinations, and the students will download the same from the university portal. If there is any type of discrepancy query of candidate, then they can make correspondence at the email ID roll number inquiry@kuk.ac.in or can contact to the result branches on the helpline number इतना। तो देखिए, ये आपके लिए नहीं है। वैसे ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं ये रिजल्ट ब्रांच के लिए है कि जो रोल नंबर है वो एक हफ्ते पहले जारी कर दिए जाएं। जैसे 10 अगस्त से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो अब आपके जो रोल नंबर है जारी हो जाने चाहिए। और स्टूडेंट्स को अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई अगर डिस्क्रिपेंसी है, कोई प्रॉब्लम है आपके रोल नंबर में, तो आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। ईमेल आईडी दी गई है roll number inquiry@kuk.ac.in, या फिर आप फोन भी कर सकते हैं। फोन के माध्यम से भी आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। नीचे फोन नंबर दिए गए हैं, तीन फोन नंबर हैं, 7082113076, ऐसे ही 2 और दिए गए हैं। It will be mandatory for all the candidates to register themselves 48 hours before the commencement of examination of that particular course after getting the admit card roll number downloaded from the university portal। तो देखिए, आपको अगर एग्जाम देना है, ऑनलाइन एग्जाम देना है, तो आपको 48 घंटे पहले यानी कि 2 दिन पहले रजिस्टर करना होगा जो रोल नंबर आपको दिया जाएगा, जो आप डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको एडमिट कार्ड या रोल नंबर बहुत जरूरी है अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। पहले भी जो अभी एग्जाम हुए थे रेगुलर या सेमेस्टर वालों के, तो उसमें भी यही बात लिखी गई थी कि पहले उन्हें रोल नंबर डाउनलोड करना है, तभी वे 2 दिन पहले तक ही ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। द कैंडिडेट who wish to give their examinations through online mode will have to register themselves at kukonlineexam.com। तो वेबसाइट वही रखी है जो पीछे रखी थी, तो आपको रजिस्टर करवाना है। एंड द स्टूडेंट हु वांट टू ऑप्ट ऑफलाइन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एट द एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन्ड ऑन देयर एडमिट कार्ड रोल नंबर स्लिप बाय पेइंग अ फीस ऑफ ₹50। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं? वो आपको क्या होगा कि आपका जो रोल नंबर या एडमिट कार्ड है उस पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया होगा, वहां पर जाकर आपको रजिस्टर करवाना है कि मुझे अब ऑफलाइन एग्जाम देना है, ऑनलाइन नहीं, और इसके लिए आपको ₹50 फीस देनी होगी एज रजिस्ट्रेशन फीस, सो दैट द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर ऑफलाइन एग्जाम बी मेड बाय द कंसर्न्ड एग्जामिनेशन सेंटर, ताकि वो एग्जामिनेशन सेंटर जो है ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने की तैयारी कर सके आपके लिए। द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू चेंज द ऑप्शन दैट इज ऑनलाइन टू ऑफलाइन मोड और ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड ड्यूरिंग द होल एग्जामिनेशन ड्यूरेशन वंस, हेंस द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ऑप्ट इट केयरफुली। तो देखिए, आपको एक ही बार मौका मिलेगा कि जो अगर आप ऑनलाइन मोड में एग्जाम भर दिया है, रजिस्टर कर लिया, तो आप ऑफलाइन में दे सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है ऑप्शन, तो आप ऑनलाइन में दे सकते हैं, लेकिन ऐसा आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। द स्टूडेंट्स हु विल ऑप्ट
ऑनलाइन एग्जामिनेशंस आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो देखिए अब महत्वपूर्ण गाइडलाइंस शुरू हो रही हैं। जो भी ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ही सी मस्ट हैव अ लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप विद कैमरा विद लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए आप ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे? आप लैपटॉप के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन भी नहीं है तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। और तीनों में ही एक कैमरा होना चाहिए और साथ में लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए ताकि आपको ऑनलाइन एग्जाम देते वक्त किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सभी तरह की सुविधा दी गई है। अगर आप लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप नहीं है तो स्मार्टफोन, स्मार्टफोन नहीं है तो डेस्कटॉप। द स्टूडेंट्स मस्ट हैव हाई स्पीड इंटरनेट एंड हैव प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो देखिए आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो भी जो है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। मिनिमम 512 किलोबाइट पर सेकंड की स्पीड होनी चाहिए। तो 4G इंटरनेट से कम नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 512 किलोबाइट और कोई देता भी नहीं है। तो आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी मांगी गई है, मिनिमम 512 किलोबाइट पर सेकंड के हिसाब से। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द ऑनलाइन पोर्टल। तो वही बात रिपीट की गई है कि आपको 48 घंटे पहले, मिनिमम 2 दिन पहले आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। इट विल बी मैंडेटरीली for the candidate to undergo through the mock test as it would be helpful for the candidate who are appearing first time in the examination। तो देखिए जो ये ऑनलाइन वेबसाइट है यहीं पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप रियल टाइम एग्जाम देंगे तो आप मॉक टेस्ट जरूर दें, वेबसाइट पर उपलब्ध है। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सी द वीडियो हैविंग कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विच इज अवेलेबल ऑन द कुरुक्षेत्र वेबसाइट। तो वहां पर एक वीडियो भी उपलब्ध है कि कैसे आपको एग्जाम देना है। वैसे मैं भी एक वीडियो बना चुका हूं पूरे स्क्रीनशॉट के साथ, हर एक जो आपके पास वहां पर दिखाई देगा होम पेज। तो आपको क्या करना है कि वो वीडियो आप जरूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी बच्चों ने वो वीडियो देखा है, आप भी जरूर देखें। आपको पूरी मदद मिलेगी कि कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पूरी प्रोसेस मैंने एक वीडियो में बताई हुई है। काफ़ी बच्चों ने पसंद किया है उस वीडियो को। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। पूरी प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बताई है, आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। While attempting the examination, the candidate will make themselves available to sit in front of webcam running through examination web portal for the whole duration of the paper at their place of examination। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जब आप एग्जाम देंगे तो आपको वेब कैम के सामने बैठना है और पूरे एग्जाम के दौरान, मान लीजिए 3 घंटे का एग्जाम है तो आपको 3 के 3 घंटे पूरे कैमरे के सामने बैठना है। अगर आप हटे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। द पोजीशन ऑफ द वेबकैम हैज टू बी एडजस्टेड इन सच अ वे दैट द फुल व्यू ऑफ द कैंडिडेट अटेम्प्टिंग द पेपर इज विजिबल टू द इनविजिलेटर। तो देखिए आपको कैमरे के सामने इस तरह से बैठना है कि जो इनविजिलेटर है, जो आपको देख रहा होगा, उसे अच्छी तरह से आप दिख जाएं और आपका पेपर भी दिख जाए कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स हु विल ऑप्ट फॉर ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन विल बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड बाय द रिमोट प्रोक्टोरिंग एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अलग से एक वीडियो के माध्यम से नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 1 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदा है ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कि बच्चों को चीटिंग से रोका जाए। हालांकि वो डिस्टेंस से प्राइवेट वालों के लिए नहीं था, तो हो सकता है क्या पता अब उन्होंने लागू कर भी दिया हो। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो के बाद आप जरूर देखें उस वीडियो को, बीच में इस वीडियो को ना छोड़ें। पहले इस वीडियो को पूरा देखें फिर उन वीडियो को देखें, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। The following activities by the candidate during the online examination will be treated as use of unfair means case, यानी कि UMC। अगर आप नीचे दिए गए काम इनमें से कोई भी एक करते हैं तो आपकी UMC बन जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। While attempting the paper, they will not move away from the main screen of the smartphone, laptop, desktop। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपको पूरे एग्जामिनेशन के दौरान सीट से नहीं हिलना है। They will also not be allowed to talk to anyone during the examination। हिलने की तो बात दूर, आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। The candidates will also not be allowed to cover the screen of the mobile, laptop, desktop। तो आप किसी भी तरह की चालाकी ना करें, स्क्रीन को ना ढकें। The candidates will also not be allowed to start the exam from multiple devices। तो आप देखिए मल्टीपल डिवाइसेस से लॉगिंग ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। The candidate will also not write his her personal information such as mobile number etc. on the answer sheet। तो देखिए आपसे जो जानकारी मांगी गई है, मैंने आंसर शीट फॉर्मेट भी बताया हुआ है, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। सभी प्रकार की जानकारी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अब प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मैंने अलग से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, वहां पर भी जाकर आपको आसानी से सभी वीडियोस एक जगह पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है आंसर शीट पर, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। ओपनिंग ऑफ एनी अदर एप्लीकेशन ऑन लैपटॉप, मोबाइल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी दूसरा ऐप मोबाइल पर नहीं खोलना है जब आप
एग्जामिनेशन पोर्टल पर लॉगिन हो। डिसकनेक्शन डिसअपियरेंस ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड। तो देखिए, अगर आपका किसी भी तरह से डिस्कनेक्शन हो जाता है, ऊपर भी बताया है कि 3 के 3 घंटे आपको ऑनलाइन रहना है, मिनिमम 512 किलोबाइट पर सेकंड की स्पीड होनी चाहिए इंटरनेट की। किसी भी तरह का अगर डिस्कनेक्शन होता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, तो आपका यूएमसी बन जाएगा। डिस्कनेक्शन करने अलाउड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, आपका मोबाइल पूरी तरह से चार्ज हो, लैपटॉप चार्ज हो, डेस्कटॉप कनेक्टेड हो, और जो आपका यूपीएस है वो भी आपका पूरी तरह से चार्ज हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, डिसकनेक्शन अलाउड नहीं है। अगर लाइट चली गई तो यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका 7th पॉइंट में लिखा हुआ है। ऑल सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज यूज ऑफ यूएमसी। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये साफ साफ लिख दिया है। किसी भी तरह की अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो आपका यूएमसी बन जाएगा। तो मैं कहता हूं, आपको धक्के खाने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी में। पहले इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 400 एकड़ में फैली हुई है। मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम आती थी एक काम के लिए, यहां से वहां। पहले तो उस ब्लॉक में भेज देते थे, फिर जाओ, नीचे जाके कह रहा अभी करता हूं, अभी करता हूं। फिर मैं बता रहा हूं आपको, मैंने खुद बहुत प्रॉब्लम झेली हुई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, 10 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर यूएमसी एक बार बन गई फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यूनिवर्सिटी में। तो आप पहले ही ध्यान रखना इन सब बातों का। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन हिज हर अकाउंट 20 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो आपको लॉगिन कैसे करना है? जिस दिन आपका एग्जाम है 20 मिनट पहले आप लॉगिन हो जाएं। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लॉग इन हिज हर अकाउंट आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। तो देखिए, अगर आप लेट हो जाते हैं, अगर एग्जाम शुरू हो जाता है और 30 मिनट बाद अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपको अलाउड नहीं होगा। Before attempting the question paper, the candidate must ensure that the correct question paper has been supplied to him or her. No complaint for attempting wrong question paper by the candidate will be entertained later. तो देखिए, जब आपका क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि वो सही क्वेश्चन पेपर है। अगर गलत है तो आप जल्दी से कंप्लेन भी कर सकते हैं, कंप्लेंट नंबर दिए हुए हैं, और ईमेल आईडी भी मैंने आपको ऊपर बताई है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। While attempting the paper, the candidate will use black और ब्लू पेन ओनली। तो आपको ध्यान रखना है, नीला और काला पेन ही आप यूज कर सकते हैं और किसी तरह का पेन यूज ना करें। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 100% पेपर एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। द टाइम अलाउड विल बी 4 आवर्स, 9:30 से 1:30 बजे तक इन द मॉर्निंग शिफ्ट। और इवनिंग की बात करें तो 1:30 से 5:30 फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग टाइम ऑफ अपलोडिंग ऑफ द आंसर शीट एट देयर लॉगिन। तो देखिए, 3 घंटे तो आपको मिलेंगे आपके एग्जाम के लिए, और 1 घंटा आपको मिलेगा पीडीएफ को फोटो खींच के स्कैन करके अपलोड करने के लिए। अगर आपको नहीं पता कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, तो इस पर भी वीडियो उपलब्ध है। वैसे इसमें भी दिया होगा गाइडलाइंस में। द कैंडिडेट विल रिसीव द क्वेश्चन पेपर इन हिज लॉगिन आईडी एंड विल सोल्व द सेम फ्रॉम देयर रिमोट लोकेशन ऑन A4 साइज पेपर इन हिज ओन हैंड राइटिंग एज पर स्पेसिमेन अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मैक्सिमम पेज लिमिट वुड बी 36। तो देखिए, मैंने इस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए आप मेरी जो प्लेलिस्ट है चैनल पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नाम से, वहां पर सभी वीडियोस उपलब्ध है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आप उन सभी वीडियोस को आराम से देख लेना, बिना किसी भी जल्दबाजी के। तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देने में मेरी गारंटी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी तरह के सॉल्यूशन वहां पर आपको उपलब्ध है। वहां पर मैंने आपको हेल्प डेस्क के भी नंबर बताए हुए हैं। सभी तरह की आपको जो है इंफॉर्मेशन वहां दी गई है। जैसे यहां पर लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, एल पॉइंट में, कि जो आपका जो आंसर शीट फॉर्मेट है वो A4 साइज का होना चाहिए। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और मैक्सिमम 36 पेज ही आप जो है प्रिंट करवा कर लाएं, उससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है। जैसे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में 40 जो आंसर शीट के जो पेजेस हैं वो अलाउ किए गए थे, लेकिन KUK ने 36 पेज ही आपको अलाउड किए हैं। CRSU ने 40 कर दिए थे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपका जो आंसर शीट फॉर्मेट है वो अच्छी तरह से प्रिंटेड होने चाहिए, और जो आपकी राइटिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको साफ दिखाई, उनको जो इन्विजिलेटर है उन्हें साफ दिखाई दे। और जब आप स्कैन करेंगे वो भी अच्छी तरह से स्कैन्ड हो, ताकि आपका जो आंसर शीट चेक करते वक्त उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज एंड विल राइट द क्वेश्चन नंबर इन द सेंटर ऑफ द पेज। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सीरियल नंबर वाइज ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं कि पहले आपने चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, फिर 5वां, फिर दूसरा, ऐसे नहीं। आपको सीरियल नंबर वाइज ही अटेम्प्ट करने हैं। और जो आपको क्वेश्चन नंबर लिखने हैं वो सेंटर ऑफ द पेज में लिखने हैं। जैसे लेफ्ट में मार्जिन दी होती है वहां पर नहीं लिखने हैं। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये गाइडलाइंस इसलिए ही जारी की जाती हैं, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, आप लेफ्ट साइड में लिख देंगे, फिर यूनिवर्सिटी कहेगी आपको, जब हमने कहा था कि गाइडलाइंस में कि आपने सेंटर ऑफ द पेज में लिखने हैं, सीरियल नंबर वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आपने क्यों नहीं किए? फिर यूएमसी बन जाएगी, फिर प्रॉब्लम झेलते रहना। मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है यूनिवर्सिटी में एक काम करवाने के लिए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, फिर लगे रहना। फिर द कैंडिडेट विल ऑल्सो मार्क पेज नंबर ऑन द आंसर बुक
आपको पेज नंबर भी मार्क करने हैं, जैसे 1 2 3 ऊपर सीरियल नंबर। ही सी विल इंश्योर दैट रिटर्न मटेरियल इज क्लियरली विजिबल। तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, इन्होंने अब लिखी है ये बात कि जो भी लिखेंगे वो क्लियरली विजिबल हो, क्योंकि वैसे भी पहले आप लिखेंगे और स्कैन करते हो वैसे ही थोड़ा बहुत डिस्टोर्शन हो जाती है स्कैनिंग में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अच्छी तरह से स्कैन करें। स्कैन करने वाले ऐप भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, कौन से ऐप का यूज़ करने हैं, नहीं तो देखते हैं चलो इसमें इस गाइडलाइन में बताए हुए हैं या नहीं। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट हिज हर रोल नंबर, पेज नंबर एंड पेपर कोड ऑन ईच पेज ऑफ आंसर शीट। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात की गई है, रोल नंबर, पेज नंबर एंड पेपर कोड ऑन ईच पेज ऑफ आंसर शीट। तो आपको हर एक आंसर शीट के, जैसे 36 पेज हैं तो 36 के 36 यानी जितने भी आप यूज करेंगे सभी पर आपको रोल नंबर लिखना है, पेज नंबर लिखना है, पेपर कोड लिखना है। द कैंडिडेट विल ऑल्सो इंश्योर दैट ही शी पुट हिज हर सिग्नेचर ऑन ईच पेज ऑफ द आंसर शीट यूज्ड बाय हिम हर। तो आपको सिग्नेचर भी करने हैं। आंसर शीट विदाउट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। तो देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं अगर आपने आंसर शीट पे सिग्नेचर नहीं किए, रोल नंबर नहीं लिखा, पेज नंबर नहीं लिखा, पेपर कोड नहीं लिखा, तो आपकी इवैल्यूएट नहीं की जाएगी। ये आपकी मर्जी है, अब आपको इवैल्यूएट करवानी है या नहीं करवानी है, इसलिए ये गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। अगर आपको लगता है कि बात कोई फॉलो नहीं करता तो मैं आपको बता दूं सब फॉलो करते हैं। फिर वैसे ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, पहले ऑफलाइन में इतनी दिक्कत आती थी, तो सोचिए ऑनलाइन में कितनी प्रॉब्लम आती होगी। वाइल अपलोडिंग द आंसर शीट एट द पोर्टल द कैंडिडेट विल इंश्योर दैट ही शी ऑल्सो एनक्लोज्ड हिज आर एडमिट कार्ड एज फर्स्ट पेज अलॉन्ग विद द आंसर शीट एंड विल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस। तो देखिए यहां पर भी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको आंसर शीट के साथ एनक्लोज करना है। द कैंडिडेट कैन प्रिपेयर द पीडीएफ ऑफ आंसर शीट साइज नॉट मोर देन 22 MB। तो देखिए जो आपकी पीडीएफ है टोटल, मान लीजिए 36 के 36 पेज आप यूज कर लेते हैं, जब आप स्कैन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 22 MB से ज्यादा की आपकी पीडीएफ ना हो। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको कंप्रेस करना है पीडीएफ को, कौन सी वेबसाइट यूज करनी है, मैं आपको इस पर एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। वैसे तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 22 MB से ज्यादा आपका पीडीएफ का साइज नहीं होना चाहिए। वाइल यूजिंग अ स्कैनर और मोबाइल ऐप लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, एडोब स्कैन, वीफ्लैट ऐप। तो देखिए यहां पर दोबारा से बता दिया उन्होंने कौन से आप ऐप यूज करने हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, एडोब स्कैन या फिर वीफ्लैट ऐप ही आप यूज करें स्कैन करने के लिए। और द कैंडिडेट कैन ऑल्सो अपलोड द आंसर शीट पेज वाइज इन जेपीईजी फॉर्मेट। तो देखिए ये बाद में ये अमेंडमेंट की गई थी जब बच्चों को काफी प्रॉब्लम आ रही थी, इस पर भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जब काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आने लगी कि उनके पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रहे थे, तो यूनिवर्सिटी ने उन्हें सहूलियत दी कि आप एक एक पेज को अलग से, जैसे 36 पेज हैं तो आप एक पेज को अलग, फिर दूसरे पेज को अलग अपलोड कर सकते हैं, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में, इमेज में। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत दी है अगर आप पीडीएफ में, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है। In no case the answer sheet will be accepted if the candidate fails to upload his or her answer sheet within the stipulated period, that is total 4 hours। तो देखिए 4 घंटे बाद विंडो बंद हो जाएगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आपको ध्यान रखना है 3 घंटे में आपको आपका एग्जाम देना है और 1 घंटे में आपको जल्दी से जल्दी पीडीएफ स्कैन करनी है, अपलोड करना है, ध्यान रखना है, उसके बाद अपलोड नहीं होगी। द स्टूडेंट who will opt for offline examination, physical examination with paper pen are required to follow the following guidelines। तो ये थी अभी तक जितनी भी मैंने आपको गाइडलाइंस बताई वो ऑनलाइन एग्जाम की थी, तो अब शुरू हो गई हैं ऑफलाइन एग्जाम की गाइडलाइंस। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जब आप ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो the students who have opted offline examination will be required to register themselves at the examination center mentioned on the admit card by paying a fee of ₹50 as registration fees। ये बात ऊपर भी कही गई थी कि आपको जो आपके एडमिट कार्ड में सेंटर बताए गए हैं वहां पर जाकर आपको रजिस्टर करवा लेना है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 3 दिन पहले। मैं कहता हूं पहले ही करवा लेना, पहले ही मन बना लेना कि आपको ऑनलाइन देना है ऑफलाइन, और ₹50 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। द कैंडिडेट हु हैव इम्प्रॉपर पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी और डजंट हैव द लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप विद कैमरा विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑफलाइन मोड। अगर आपके पास, आप कहते हैं कि अब मैं गांव से बिलोंग करता हूं या फिर ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूं वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, या आपके पास लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है, डेस्कटॉप भी नहीं है, या फिर कोई भी कारण है जिससे आप को बाधा आ रही है ऑनलाइन एग्जाम देने में, तो आप ऑफलाइन एग्जाम चूज करें, ऐसा कह रहा है ये गाइडलाइन। द कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर ऑफलाइन एग्जामिनेशन will reach the examination center well in time, that is half an hour before the commencement of the examination, and will bring transparent water bottle and a bottle of sanitizer along with him her. She will wear mask during the whole process of the examination is over। तो देखिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आधा घंटा पहले पहुंचना है, मास्क लगाकर जाना है, पानी की बोतल लेकर जानी है क्योंकि वहां पर आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, सैनिटाइजर की बोतल लेकर जानी है, सैनिटाइज करके जाना है। द कंसर्न सेंटर ऑफ एग्जाम विल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, विल प्रोवाइड प्रिंटेड कॉपी ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट बुक to the candidate while conducting the examination of such candidate. The center superintendent will ensure that the SOP with regard to COVID-19 issued by the Government of India, MHRD, Government of Haryana, DHE, KUK from time to time will be followed in letter and spirit। तो ये बात आपके लिए नहीं है,
ये गाइडलाइन है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। उन्हें ध्यान रखना है कि वो आपको एक क्वेश्चन पेपर देंगे, आपको आंसर शीट की बुकलेट देंगे जिस पर आप आंसर्स लिखेंगे, और उन्हें कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाना होगा, सुनिश्चित करना होगा। ये आपके लिए नहीं है, उनकी सिरदर्दी है, आपके लिए आगे की गाइडलाइंस हैं। बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द करेक्ट क्वेश्चन पेपर हैज बीन सप्लाइड टू हिम हर नो कंप्लेंट फॉर अटेम्प्टिंग रॉन्ग क्वेश्चन पेपर बाय द कैंडिडेट विल बी एंटरटेन्ड लेटर ऑन। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको जांचना है कि उसमें सभी तरह के पर्टिकुलर सही हैं, क्वेश्चन पेपर वही है जिसका आप एग्जाम देने गए हैं। While attempting the paper, the candidate will use black और ब्लू पेन ओनली, काला और नीला पेन ही यूज करना है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 100% पेपर एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। द टाइम विल बी अलॉटेड एज पर मेंशन्ड एट द क्वेश्चन पेपर। तो आपको जितना समय निर्धारित किया गया है क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा, उतने ही समय में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इंस्ट्रक्शंस दो क्वेश्चन पेपर पर दी हैं वही आपको पालन करना है सेंटर पे जो आपको बताई जाएंगी। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूजी पीजी एनुअल कोर्स विल बी गोट कंडक्टेड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द एग्जामिनेशन and the schedule in this regard will be uploaded on the KUK website by the university later on। the practical exam जो है, जब आपके ये वाले एग्जाम हो जाएंगे तो ये भी शुरू हो जाएंगे, इसकी भी गाइडलाइंस आपके लिए जारी कर दी जाएंगे। जो आपकी डेट शीट है, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है आपको बता दी जाएगी। इस चैनल के साथ भी जुड़े रहें, KUK की वेबसाइट के साथ भी जुड़े रहें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस वेबसाइट, इस चैनल पर आपको सभी तरह की जानकारी दी जाती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन हो, प्रोफेशनल एग्जाम की इंफॉर्मेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंफॉर्मेशन हो, या फिर जनरल इंफॉर्मेशन हो जो आपके लिए जानना जरूरी होती है। सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन इस चैनल पर समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो लास्ट गाइडलाइन को भी देख लेते हैं एक बार। The student of UG first and second year who have to appear in the paper of environment studies will be required to submit their project report in the concerned examination center as allotted to them in their admit card through email or offline mode। तो देखिए, जो यूजी के फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्र हैं जिनका एनवायरमेंट स्टडीज का पेपर है, हमने भी दिया था, आपको भी देना पड़ेगा, तो उन्हें ऑफलाइन मोड में जो है, जहां उनका एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन सेंटर बताया गया है वहां पर जाकर आपको जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करवानी है। अगर आप ऑफलाइन मोड में नहीं करवाना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से भी करवा सकते हैं। दे विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ फी ऑफ ₹50 इन द कंसर्न एग्जामिनेशन सेंटर फॉर दिस पर्पस। इसके लिए भी आपसे ₹50 लिए जाएंगे। द कंसर्न प्रिंसिपल विल टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन इन दिस मैटर अकॉर्डिंगली। तो जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको ध्यान रखना है इन सब बातों का। आप देख सकते हैं 3 अगस्त का कुछ देर पहले ये जारी किया गया है। हो सकता है मेरी इंटरनेट स्पीड यहाँ पर स्लो है तो मैं इस वीडियो को सुबह अपलोड करूँ, तो आपको ध्यान रखना है। इस चैनल पर आपको रियल टाइम बेसिस पर हो सकता है किसी ना किसी कारणवश वीडियो अपलोड होने में देरी हो जाती है। वैसे मैं सभी वीडियोस टाइम से ही बना लेता हूँ, और इंटरनेट स्लो होगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हो सकता है ये वीडियो सुबह ही आप तक उपलब्ध हो पाए, लेकिन मैंने ये वीडियो समय से बना दिया है। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की सभी गाइडलाइंस की डिटेल से, एक एक मैंने आपको गाइडलाइन पढ़कर बताई है। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने अनेक प्रकार की वीडियोस बनाई हुई है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा प्रोसेस स्क्रीनशॉट लेकर एक एक स्टेप मैंने आपको बताया है। 15-16 मिनट का वो वीडियो है, आप उस वीडियो को भी देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आंसर शीट फॉर्मेट पे भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अलग से गाइडलाइंस पे भी वीडियो बनाया हुआ है, हेल्प डेस्क पर भी वीडियो बनाया हुआ है। हर प्रकार की वीडियो आपके पास मेरे चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में अलग से बनाई हुई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम से। नहीं तो मैं उन सब वीडियोस के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अब अपना एग्जाम अच्छे से दें, ध्यान से दें, सभी गाइडलाइंस का पालन करें, किसी भी तरह की त्रुटि ना रखें। तो मेरी शुभकामनाएं, और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।